हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने ला रहे हैं तुलसी कॉमिक्स की एक शानदार कॉमिक्स, तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार। दोस्तों, असल में ये कॉमिक्स एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है जिसमें तौसी, अंगारा, जम्बू हमें देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स, तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार। तुलसी कॉमिक्स डाइजेस्ट, मूल्य 20 रुपये, संख्या 508। तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार, ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार। पाताल लोक के हर देश में एक ही शोर था। सर्प देश के राजा तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार हो रहा है। आने वाली नाग पंचमी के दिन पाताल में एक नया सूर्योदय हो रहा है। कल्प देश के राजा तुर्कसेन के लिए यह समाचार सबसे कष्टप्रद था। मेरे जीते जी यह नामकरण नहीं हो सकता। राजा तुर्कसेन मकड़ा की तिलिस्म गुफा में जा पहुंचा। मकड़ा, हमारे देव, तुम जानते हो कि उसका नामकरण संस्कार होते ही उसे मेरी मौत का वरदान प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी करो, यह सब रोकना है। अवश्य सम्राट, मैं भी तो इसी वक्त की प्रतीक्षा कर रहा था। देवलोक से G18 पाताल की ओर चल पड़ा। मुझे तो तौसी खत्म नहीं कर सका, किंतु उसने मेरे पुत्र सोनूरा को मार डाला। मेरा अब तक उसका पुत्र अज्ञात स्थान पर था, पर अब वह बाहर आ जाएगा और मैं अपने पुत्र की मौत का बदला ले लूँगा। पहले भूलोक, फिर पाताल, मुझे तुरंत पहुंचना चाहिए। गिद्ध के पास निमंत्रण था। सम्राट तौसी के इस समारोह में बड़ी अड़चनें आनी हैं। मुझे एक बार फिर अपना फ़र्ज़ अदा करना है। गिद्ध ऋषिराज ने अपने स्थान से कूच कर गया। तौसी के पुत्र की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। अब बारी थी जुगनू की। टेम 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 टेम, तौसी के सिर की सवारी तो गांठ ली, अब जरा इस छोकरे की खोपड़ी भी टटोलता हूँ। जुगनू उसके सिर पर बैठ जाना उसे बस में कर लेता था। चलता हूँ सर्प देश। भूलोक से कालचक्र भी आमंत्रित था। पता नहीं यह बालक कितना पराक्रमी होगा। अंगारा द्वीप में राज के निमंत्रण आया है पाताल के सर्प देश से। तौसी हमारा अंतरंग मित्र है, चलने की तैयारी की जाए। यह अंगारा आ गया था, हमारा दूसरा सुपर हीरो। इधर जम्बू भी तैयार था। एक बार पहले भी हम सर्प देश जा चुके हैं बंटी, इस बार तो वहाँ खुशियों भरा मौसम होगा। मैं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण JTV पर करूँगा। अंगारा और जम्बू। इच्छाधारी नेवला बड़ी मुद्दत बाद एक गुफा से बाहर निकला। तौसी से लड़ने के लिए एक बड़ी तपस्या की है मैंने। राजा तुर्कसेन पूरी तैयारी में था और जासूस खबर दे रहा था। सारी सेनाएं तौसी के पुत्र के नामकरण समारोह की सुरक्षा पर लगा दी गई हैं। उन्होंने एक व्यू की रचना की है। वहाँ 2 व्यू हैं जिन्हें नाग बाबा ने बनवाया है। इनमें से एक असली है और दूसरा नकली। असली का पता सिवाय नाग बाबा के किसी को नहीं। अगर कोई आमंत्रित मेहमान नकली व्यू में दाखिल होता है तो उसे अंदर से ही असली व्यू में लाया जाएगा। दोनों व्यू एक दूसरे से जुड़े हैं। इस व्यू में फंसने के बाद बाहर निकलना असंभव है। ये रहा नक्शा। इच्छाधारी नेवला भी तुर्कसेन के साथ था। मेरे दिमाग में एक योजना है। वह क्या? तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार किसी महापंडित द्वारा होगा। पता लगाओ इस शुभ कार्य के लिए किस पंडित को चुना गया। वह तो राजपुरोहित अश्वभामा ही करेंगे। तो मैं अभी से ही अश्वभामा का स्थान ले लेता हूँ और अश्वभामा हमारी कैद में होगा। मैं सर्प देश का राजपुरोहित अश्वभामा बनकर व्यू स्थल पर जाऊँगा और तौसी के पुत्र का नामकरण से पहले ही खात्मा कर दूंगा। और मैं रहस्यमय सहस्त्रवाहिनी के साथ सर्प देश पर आक्रमण कर दूंगा।
उस समय सेना व्यू लड़तोड़ कर मुझसे लड़ने नहीं आ सकती। तुर्कसेन अपने देवस्थल मकड़े के तिलिस्म में पहुंचा। हे देव मकड़ा, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इस व्यू को तोड़ने वहां पहुंचें। उसने आपको निमंत्रित ना करके आपका अपमान किया है, और पहले भी वे आपको मूर्छित करके अप्सरा को ले गया था। इस बार हम पूरी शक्ति से सर्वदेश पर आक्रमण करेंगे। आप तो जानते हैं मकड़ा, तिलिस्म गुफा में ही मेरी मृत्यु का रहस्य छिपा है। मैं परिस्थितियों पर दृष्टि रखे हूँ राजा तुर्कसेन। मैं पूरे व्यू में मकड़ जाल में बांध डालूंगा। कोई इससे बाहर नहीं निकल सकता। इस बीच तुम सर्व देश फतेह कर लेना। मुझे वही मार सकता है जो मकड़ा तिलिस्म तोड़ेगा। मकड़ा का तिलिस्म टूटने का अर्थ है आप सबकी शक्तियाँ समाप्त। इससे पहले तुम व्यू में अपनी खानदानी तलवार से एक एक का वध कर दोगे। ये तलवार तुम दूर से संचालित कर सकते हो। मैंने इस तलवार का कभी रणभूमि में प्रयोग नहीं किया मकड़देव, क्योंकि अगर वह मेरे हाथों से निकल कर मेरे किसी दुश्मन के हाथों में चली गई तो मेरा दुश्मन इसी तलवार से मकड़ा तिलिस्म काट देगा। मकड़ा तिलिस्म में केवल इसी तलवार को धारण करने वाला जा सकता है, इसलिए मैं हमेशा उसे सुरक्षित स्थान पर रखता हूँ। किंतु यह तलवार मेरा ब्रह्मास्त्र भी है, जो दूर रहकर भी मेरे दिमाग से संचालित होता है। इसलिए तो केवल हम इसी तलवार से तुम दूर रहकर सबका खात्मा कर सकते हो। किंतु जाल कस जाने के बाद तलवार अंदर कैसे जाएगी? तलवार तुम पहले ही अंदर पहुंचा दोगे। तुम्हारा मानसिक तरंगें इस तलवार को उस वक्त अंदर भेजेंगी जब मैं व्यू को शिकंजे में लूँगा। उसके बाद यही तलवार तुम बाहर रहकर संचालित करोगे और यह सब बंदियों को काटती चली जाएगी। सर्प देश में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार होगा नाग बाबा? कृपया राज्यसभा में स्पष्ट करने का विधान पूरा करें। 1 सप्ताह बाद नाग पंचमी है। हमारे मेहमान आने प्रारंभ हो गए हैं। नामकरण व्यू के अंदर राजपुरोहित अश्वधर्मा करेंगे। इस अवसर पर केवल वे ही अंदर जाएंगे जिन्हें हमने प्रवेश की अनुमति दी है। कार्यक्रम समाप्त होते ही व्यू तोड़ दिया जाएगा और समस्त जनता इस उत्सव में सम्मिलित हो जाएगी। उसके बाद पूरे सर्व देश में 7 दिन का अवकाश रहेगा और जश्न मनाया जाता रहेगा। बालक को बस्तियों में घुमाया जाएगा जहां वह जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इसकी क्या व्यवस्था है कि हमारा शत्रु वहां नहीं पहुंच पाएगा? यह व्यवस्थाएं गोपनीय हैं। हम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, अन्यथा शत्रु इसकी काट तैयार कर लेगा। इस समय सारी सेनाएं इस कार्य में लगी होंगी, तो सीमाओं पर क्या प्रबंध होगा? यदि सीमाओं पर हमला हुआ तो हम नकली व्यू वाली सेना तुरंत भेज सकते हैं। बस नामकरण संस्कार तक ही हमारे सैनिक आक्रमणकारियों को रोके रहेंगे। उसके बाद तो सारे सैनिक रणभूमि में प्रस्थान कर सकते हैं। बस यदि हमारे देश पर आक्रमण हुआ तो कल्प देश की ओर से होगा। गुप्तचर खबर लाया है सम्राट। गुप्तचर को बुलाया जाए। गुप्तचर राज्यसभा पहुंचा। सूचना है कि कल्प देश की सहस्त्र वाहिनी आक्रमण की तैयारी कर रही है। सहस्त्र वाहिनी को व्यूस्थल तक पहुंचने में ही 1 सप्ताह लगेगा, ऐसा प्रबंध कर दिया गया है। नाग बाबा पूरे समारोह का संचालन कर रहे थे। तौसी ने उनसे एकांत में भेंट की। आपने कल्प देश की सहस्त्र वाहिनी को इतना हल्का कैसे समझ लिया नाग बाबा? तुर्कसेन ने आज तक कभी भी इस वाहिनी को युद्ध में नहीं उतारा, क्योंकि इस वाहिनी की पराजय के बाद कल्प देश ही खत्म हो जाएगा। वह खत्म होने की ओर ही अग्रसर है। किंतु उसके आक्रमण का उत्तर देते समय ना मैं रहूँगा ना आप, फिर उसे रोकेगा कौन? राजन, यह सारा प्रबंध कर लिया गया है। कल्प देश की सीमा से हमारी राजधानी तक पहुंचने के जितने भी मार्ग हैं, उनके पुल तोड़ दिए जाएंगे। मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। इस तरह तो हमें भारी हानि होगी। हम भी सीमा की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। हानि की पूर्ति हो जाएगी। हमें उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ उनके पहुंचने में विलंब करना है।
यह गोपनीय व्यवस्था का एक अंग है। बस आगे कोई सवाल मत करो। सर्प देश का यह सप्ताह सबसे संकटमय सप्ताह है। तौसी अप्सरा के पास पहुंचा। एक सप्ताह बाद तो तुम्हारा पुत्र हमारे पास होगा। हाँ प्राणनाथ, मेरी तो खुशियों का ठिकाना नहीं है। सबसे पहले इच्छाधारी नेवले ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। मुझसे तो सांपों की हर नस्ल डरती है, बस इच्छाधारी तौसी मेरे काबू में नहीं आया तो आम सांपों से लड़ना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। ये रहा अश्वत्थामा का घर। राजपुरोहित होने के नाते सरकारी सैनिक पहरे पर हैं। मैंने अश्वत्थामा को देखा तक नहीं है, मैं इसका रूप कैसे धर सकता हूँ? लेकिन मैं तौसी का रूप तो धर ही सकता हूँ। इच्छाधारी नेवले ने तौसी का रूप धर लिया। द्वारपाल चौंका। अरे सम्राट तौसी आ रहे हैं। अश्वत्थामा के घर के सारे द्वार खुलते चले गए। महाराज की जय हो। क्या ब्राह्मण घर पर ही है? हाँ महाराज। इच्छाधारी नेवला सरलता से अश्वत्थामा के घर में प्रवेश कर गया। आइए महाराज, आपका इस घर में स्वागत है। अश्वत्थामा के परिवार ने स्वागत किया। खुद अश्वत्थामा गदगद था। महाराज की जय हो। कैसे आना हुआ? मुझे बुला लिया होता। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अश्वत्थामा जी, यहीं निकट मेरा एक सहपाठी मित्र रहता है। बेचारे ने डरते डरते मुझे निमंत्रण पत्र भेजा, यह सोचकर कि कहीं राजा बुरा ना मान जाए, और खुद भी नहीं आया। लेकिन हम उसके पुत्र के नामकरण संस्कार में शामिल होने आ गए। सोचा आपसे उसका नामकरण संस्कार करवाया जाए। चलिए मेरे साथ। क्यों नहीं महाराज, भला यह कैसे हो सकता है कि आप कहें और मैं ना आऊँ? तो देर ना करें, चलिए। अतिथि सत्कार के औचित्य का समय नहीं है, हमें वैसे भी विलंब हो गया है। इच्छाधारी नेवला अश्वत्थामा को साथ ले गया। कितनी दूर है महाराज? बस यह जंगल पार होते ही मेरे मित्र का घर आ जाएगा। जंगल में टाक। 2 ही प्रहार काफी थे। तड़ाक। अश्वत्थामा मूर्छित हो गया। सर्प देश में तुर्क सैन्य के गुप्तचर पहले ही सक्रिय थे। इसे किसी गुप्तचर के पास पहुंचा देता हूँ। जंगल में एक गुप्तचर की झोंपड़ी थी। वह साधु वेश में रहता था। अलख निरंजन, कौन आया है हमारे द्वार? महाराज आप? मैं कोई महाराज नहीं हूँ, इच्छाधारी नेवला हूँ। ये रहा मेरा असली रूप। ओहो इच्छाधारी नेवले जी, आप? हाँ, इस पंडित को अपने कब्जे में कर लो। अश्वत्थामा गुप्तचर के चंगुल में फंस गया और अब मैं बना अश्वत्थामा। इच्छाधारी नेवला अश्वत्थामा बनकर चल पड़ा। अश्वत्थामा बनकर उसके घर में बने रहना एक परीक्षा की घड़ी होगी। उधर मेहमान आने आरंभ हो गए थे। सबको राजकीय अतिथिशाला में ठहराया जाए। सर्प देश के इंजीनियर सांपों ने शानदार अतिथिशाला का निर्माण किया था। आइए श्रीमान कालचक्र जी, आपका स्वागत है। अंगारा भी पहुंच गया। महान अंगारा का पाताल में स्वागत है। जम्बू सर, हम सब देशवासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो लोग गुप्त रूप से पहुंच रहे थे उनके आगमन का अंदाज ही नहीं लगा था। G18 शक्तियों का स्वामी है। इस बार मैं सारी शक्तियों का एक साथ प्रयोग करूंगा। मेरे पास एक शक्ति यह भी है कि मैं व्यू की रचना या तिलिस्म की रचना जान सकता हूँ, और मुझे पहले इस व्यू को समझना होगा। आज रात मैं इस व्यू के ऊपर उड़ान भरूंगा। रात के समय अपने चारों तरफ एक बादल बना डालता हूँ, ताकि अगर कोई मुझे उड़ता देखे तो यही समझे कि बादल उड़ रहा है। G18 बादल में छिपकर उड़ चला और चांदनी रात थी। व्यू स्थल के ऊपर हैं। व्यू के ऊपर भी आकाश पर कवच है। ऊपर पूरी धुंध फैलाई हुई है ताकि व्यू को देखा ना जा सके, और इसी धुंध में शीशे की मानदित पारदर्शी कवच है। वाह, पक्का इंतजाम। ऊपर से हमला भी नहीं किया जा सकता। जरा इस कवच पर उतर कर देखता हूँ।
कवच पर उतरते ही कवच पर एकदम आग के शोले भड़क उठे। ओहो, यह तो मैं हूँ, वरना इस आग में कोई भी जलकर भस्म हो सकता है। सड़ 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 सड़, साथ ही तीरों की बौछारें शुरू हो गईं। कमाल की व्यू रचना है, स्वचालित तीर मुझे भेद रहे हैं। सक 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 सक। फिलहाल वो उन तीरों से मुक्ति पाता हूँ। G18 पलट पड़ा। हो सकता है सुरक्षा कर्मियों को पता चल चुका हो कि कोई कवच पर उतरा है। G18 ने अपने शरीर में बिंध चुके बाणों को निकाल लिया। बाण भी जहर बुझे हैं, लेकिन मुझ पर भी किसी जहर का असर ही नहीं होता। अब तो एक ही तरीका है, कल नामकरण की शुभ बेला है। मैं भी मेहमान बनकर अंदर जाऊंगा और अंदर जाने पर व्यू रचना पढ़ लूँगा। चलकर अतिथिशाला में अपने लिए जगह बनाता हूँ। G18 भी एक अच्छाधारी था, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शक्ल धारण कर सकता था। मैं अतिथि भवन पर पहुँच गया और एक पक्षी बनकर अतिथि गृह में पहुँचा। अब किसी भी अतिथि के कमरे में पहुँचता हूँ। G18 कक्ष में ना पहुँचा। यह तो पाताल के किसी देश का राजा मालूम पड़ता है। वहाँ राष्ट्रीय पोशाक में एक शख्स ठहरा था। G18 अपने रूप में प्रकट हुआ। कौन हो तुम? घबराओ नहीं, इधर देखो मेरी आंखों में। G18 ने अपनी सम्मोहन शक्ति जागृत कर डाली। अब जो भी बोलोगे सच बोलोगे। उस शख्स को संबोधित कर दिया। तुम्हारा नाम? मेरुदंड। पूरा परिचय? मैं पाताल के कंडोटक देश का राजा हूँ। कल व्यू में किस तरह प्रवेश करोगे? सुबह हमारे लिए राजकीय रथ आएंगे, वे ही हमें व्यू समारोह के स्थल पर ले जाएंगे। ठीक है, अब तुम यहीं आराम करो और तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। G18 ने मेरुदंड को ख़त्म कर डाला। टाक, इसे शौचालय में डाल देता हूँ। G18 खुद मेरुदंड बन बैठा और सुबह सबके लिए अलग अलग रथ आए थे। कमरे में खबर कर दी गई, अब 5 नंबर रथ पर जाएंगे सम्राट। जैसे ही आपका रथ आएगा आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है। 5 नंबर रथ आते ही, चलिए सम्राट आपका रथ आ गया है। G18 नंबर 5 रथ से चल पड़ा। सबको अलग अलग ले जाया जा रहा है। रथ व्यू स्थल पर पहुंचा। कंडोक देश के राजा महामहिम मेरुदंड का स्वागत है। स्वागत द्वार पर राजकन्या पुष्प वर्षा कर रही थी और G18 व्यवस्था देख रहा था। लेकिन द्वार शीशों का बना था, जिसके फर्श से लेकर छत तक दर्पण लगे थे। वाह, क्या खूबसूरत व्यू बनाया गया है। मैं यहाँ शीशे में तो मेरी वास्तविक शक्ल दिख रही है। इसका मतलब व्यू रचना की कोई भी विशेषता मुझसे तो छिप नहीं सकती। इसका मतलब यह दर्पण इसलिए है ताकि कोई वेश बदल कर ना आ सके। तब तो इन्हें पता लग गया होगा कि G18 अंदर आ गया है। अगले द्वार पर आप इधर से जाइए। मुझे नकली व्यू में भेजा जा रहा है। मूर्ख समझते हैं कि मैं असली नकली नहीं पहचान सकता, लेकिन इनकी मान लेता हूँ। G18 को नकली व्यू की ओर भेज दिया गया। नकली से असली तक पहुँचने का कोई भी रास्ता ज़रूर होगा, मैं उसी का प्रयोग कर लूँगा। खबर नागबाबा तक पहुँच गई। G18 व्यू के अंदर आ चुका है। उसे नकली व्यू में भेज दिया गया है। अश्वत्थामा के रूप में इच्छाधारी ने बुलाया। उसे सीधा हवन तक जाने दो। जुगनू एक मेहमान के सिर पर बैठकर आ गया है। ठीक समय पर तौसी और अप्सरा व्यू में प्रवेश किया। सम्राट तौसी जय हो, महारानी अप्सरा की जय हो जय हो। यज्ञ प्रारंभ होने का समय हो गया है, मुझे पहुंचना ही होगा। यह सुरंग तो असली तक जाती है। सुरंग पर पूरी व्यवस्था रखी थी। रुक जाओ, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, इधर जाने की आज्ञा नहीं है। ठाक, ढिशुम, रक्षा सैनिकों को रौंदता घुस पड़ा सुरंग में। साय, पटाक। यज्ञ स्थल पर यज्ञ शुरू हो चुका था। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।
ओम ब्रह्मा विष्णु महेश नमः। इधर पता नहीं कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। खन्न 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 खन्न। G18 की जंग जारी थी। यहाँ मैं कोई प्रलयंकारी शस्त्र नहीं छोड़ सकता। समस्त देवों का आह्वान हो चुका है। ओम। अब मैं यज्ञ भी भंग नहीं कर सकता। देवगण आशीर्वाद देने पधार चुके हैं, लेकिन मैं यज्ञ समाप्त होने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। धड़ाक। इच्छाधारी नेवला अश्वत्थामा के रूप में मौजूद था। जानते हो कालू जिन, यह पंडित कौन है? अश्वत्थामा नहीं, इच्छाधारी नेवला। कालू जिन नाग बाबा से जिरह कर रहा था, किंतु नाग बाबा जब हम नकली असली की पहचान कर सकते थे तो इसे यहाँ क्यों पहुँचाने दिया गया? कालू केवल नाग बाबा देख रहे थे। इससे बहुत बड़ी भूल हो गई कालू जिन। यह राजपुरोहित की जिस चौकी पर बैठा है वह चौकी स्वयं देवता इंद्र ने भेजी है, जिस पर बैठकर स्वयं इंद्री नामकरण करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? जो भी चौकी पर बैठेगा इंद्र उससे समावेश कर जाएंगे और वह जड़ हो जाएगा। फिर जो भी मंत्र चलेंगे स्वयं इंद्र की वाणी से चलेंगे। अश्वत्थामा तो माध्यम था, अब नेवला माध्यम है। अब तो नेवला ही बालक को तिलक करेगा। अश्वत्थामा बना नेवला मंत्रोच्चारण करा था। ओम देव नमः। बालक को बुलाया जाए। तौसी के पुत्र को फूलों के पालने में बिठाकर लाया गया। राजकन्या मंगलगान गाकर उसे ला रही थीं। ऋषिराज गिद्ध, अंगारा, जम्बू सब वहाँ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। पुत्र को माँ की गोद में बिठा दिया गया था। जुगनू भी तैयार था। जरा नामकरण हो जाए फिर वह मेरा भक्त होगा। मंत्रोच्चारण हवन चलता रहा और उसके यज्ञ स्थल पर देवता पुष्प वर्षा करने लगे और स्वयं इंद्र बना अश्वत्थामा के अंदर से बखान कर रहे थे। जन्म के समय एवं पूरे जन्मों के संस्कार के कारण बालक दिव्य शक्ति प्राप्त करेगा। चारों दिशाओं में इसका पराक्रम गुजेगा। बालक का नाम टा अक्षर पर बनता है और इसकी जन्म कुंडली और राशि को ध्यान में रखते हुए टनी नाम सर्वोत्तम है। टनी की जय हो, महारानी अप्सरा की जय हो, सम्राट तौसी की जय हो, नाग बाबा की जय हो, अंगारा, जम्बू, ऋषिराज गिद्ध की जय हो, जय हो। पूरा व्यू जय जयकार से नारों से गूंज रहा था। टनी की जय हो। मेरी कोई जय जयकार नहीं कर रहा, चेला तो वह मेरा बनेगा। उसी समय भी G18 यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। यहाँ तो सब देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए। G18 अदृश्य हो गया। स्वयं राजा इंद्र पुरोहित के अंदर विराजमान है। हे देवगणों प्रणाम। जब तक तुम यहाँ हो मैं कोई विघ्न नहीं डालूंगा, किंतु उसके बाद मैं टनी को ले जाऊंगा। इसी बीच तुर्कसेन की सहस्त्र वाहिनी ने सर्वदेश पर आक्रमण कर दिया। बढ़ते रहो तेरी से, हमें सर्वदेश का तख्त चाहिए। खन्न 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 खन्न। सर्वदेश में युद्ध की विनाश लीला प्रारंभ हो गई। सक 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 सक। गड़ 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 गड़। तुर्कसेन स्वयं सेना का संचालन कर रहा था। बढ़ते रहो बहादुरों, आज विजय हमारी है। सर्वदेश की रक्षा तुर्कसेन की सहस्त्र वाहिनी के समक्ष घुटने टेकती जा रही थी, किंतु नाग बाबा द्वारा प्रशिक्षित एक छापामार दल अलग काम कर रहा था। इस पुल को पार किए बिना सहस्त्र वाहिनी आगे नहीं बढ़ सकती। पुल को उड़ा दो। पुल उड़ा दिया गया। ब्राम। सहस्त्र वाहिनी के आगे बढ़ने के सभी रास्ते तोड़ डालो। ब्राम ब्राम। पाताल में सर्वदेश यूं तो सांपों का देश है, परंतु वे सभी सांप इंसानी जून में रहते हैं। वास्तविक युद्ध तो सांपों में होता है। फुस फुस। मकड़ा व्यू के बाहर पहुंच चुका था। जब तक व्यू में देवतागण उपस्थित हैं तब तक मैं व्यू बांध नहीं सकता। मैं देवगणों से शत्रुता नहीं लूँगा, अन्यथा देवलोक तक मेरे विरुद्ध लड़ाई में उतर जाएगा। नामकरण हवन की आहुति के बाद देवगण चले गए। टनी जिंदाबाद।
चारों तरफ गूंज ही रहे थे। देवगण प्रस्थान कर गए। अब काम शुरू। तुरुकसेन, मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है? व्यू में तलवार फेंको। तुरुकसेन ने खानदानी तलवार को याद किया। खानदानी तलवार, आजा मेरे हाथों में। मकड़ा देव का संदेश है, चल उड़ चल व्यू में। साएं, तलवार दो लक्षणों का गला कलम करती हुई व्यू में घुस गई। सर्र, खचा खच। और अब पड़ा मेरा जाल व्यू पर। सर्र सर्र। अब कोई इस चाल से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने आकाश को बांध दिया है और चारों दिशाएं भी। G18 यज्ञ स्थल पर अदृश्य रूप में उड़कर सब देख रहा था। पहले मुझे टनी की शक्तियां भी देख लेनी चाहिए, तभी उस पर हाथ डालूंगा। यज्ञ समापन के बाद नाग बाबा ने ऐलान किया, व्यू के अंदर कुछ भैरूपी आए हुए हैं। उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि वे सिर्फ अपनी वास्तविक शक्ल में तो लौट सकते हैं, परंतु कोई दूसरा रूप नहीं धर सकते। इस व्यू में टनी की परीक्षा भी होगी, जिसके लिए एक स्थान निश्चित किया गया है। टनी, हवन कुंड से मशाल जलाओ। टनी ने नाग बाबा की आज्ञा का पालन किया। जो आज्ञा महागुरु। उस घेरे में पहुंचो जहां तुम्हारी परीक्षा होगी। टनी रिंग में पहुंच गया। चलो प्रारंभ करो और साबित करो कि तुम सच्चे आशीर्वाद के योग्य हो। मैं यह मशाल छोड़ूंगा। यह मशाल लोगों के सिर पर चकराती किसी के भी कदमों में गड़ जाएगी और उसके कदमों में गड़े उसे मुझसे द्वंद्व लड़ना होगा। टनी ने मशाल उछाल दी। मशाल लोगों के सिरों पर चकराती हुई बढ़ने लगी। शू। और घूमती मशाल ठीक अश्वत्थामा उर्फ नेवला के चरणों में गड़ गई। खप। इच्छाधारी नेवले, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, परंतु मुझे नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में वह शक्ति है जो किसी के भी बहरूपिये को असली शक्ल को पहचान लूँ। मैं चाहता तो मशाल की अग्नि तुम्हारे सिर पर दाग कर तुम्हें आग में झोंक सकता था। दिखाऊं कैसे? देखो, मशाल तुम्हारे सामने जल रही है और इसका लाभ मैं बनाता हूँ, यहीं से फूंक मारकर। फू। मशाल धधक कर अलाप बनने लगी। नेवला उठ खड़ा हुआ अपने रूप में। सावधान घमंडी बालक, मैं आ रहा हूँ। नेवला रिंग में कूद गया। तेरा अंत तो मेरे हाथों ही है टनी। मुझे आश्चर्य है कि मैं अब तक चुप क्यों था। किसकी मौत किसे यहाँ लेकर आई है, यह फैसला भी शीघ्र हो जाएगा। हे महाबलियों, अंकल अंगारा, अंकल जम्बू, महाबली गिद्ध, मेरे आदर्श प्रथम गुरु कालू जिन्न, पूजनीय नाम महागुरु नाग बाबा, उपस्थित सर्वश्रेष्ठ गणों और मेरे पिताश्री सम्राट तौसी, माताश्री अप्सरा, मैं आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अपने जीवन काल का पहला द्वंद्व ऐसी ताकत से लड़ रहा हूँ जिसने सर्वदेश को पहले भी बहुत कष्ट पहुँचाया है, जो यहाँ मेरे बद के लिए आया है। मैं चाहता तो इसे अलाव में जला कर देता। मेरी जहरीली फुंकार में अग्नि है जो किसी दीपक को अलाव भी बना सकती है। हम में से एक का मारा जाना निश्चित है। यदि मैं मारा गया तो किंचित भी अफसोस न करें। वीर रणभूमि में ही मारे जाते हैं। चल नेवला, जो शस्त्र तू प्रयोग करेगा मैं वही प्रयोग करूंगा। शायद तुझे द्वंद्व नियम बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उठा गदा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। टन 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 टन, टनाक टनाक। नेवले का गदा टूटकर दूर जा गिरा। कड़ाक। नेवले ने तलवार उठा ली। खन्न 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 होने लगा महासमर। यह तो बेहतरीन तलवारबाज भी है। मैं सोचता हूँ अंगारा, इसे पृथ्वी के आधुनिकतम मशीनी शस्त्रों के बारे में भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगर तुम इसे
वैज्ञानिक शक्तियों का महारथी बना दो जम्बू, तो मैं भी पृथ्वी के समस्त जानवरों को हुक्म दूंगा कि वे टनी के हुक्म का भी वैसी पालन करें जैसा मेरा करते हैं। नेवले की तलवार भी टूट गिरी। खनाक, और भाला युद्ध शुरू हुआ। अब मुझे अपने व्यक्तिगत शस्त्र भाले से लड़ना चाहिए। नेवले ने टनी का भाला तोड़ डाला। खड़ाक, यह मेरा निजी शस्त्र है टनी, यहाँ रखे शस्त्रों में नहीं है जो तू उसे काट लेगा। खड़ाक। साएं, यह तो नाइंसाफ़ी है नाग बाबा। टनी निहत्था हो गया और जैसे उसने नेवले को शस्त्र उठाने का अवसर दिया। नेवला क्यों नहीं दे रहा, उसे रोकिए। बस तौसी, यही तो टनी की परीक्षा होगी। टनी भाले के वार को बचाता रहा। साएं साएं, फिर टनी के हाथ में भाला आर पार निकल गया। मैं तुझे इसी तरह कोंच कोंच कर मार डालूंगा। मैं भाला चलाने का महारथी हूँ। आहा। टनी ने पंजा कसा तो नेवला भाले का फल नहीं खींच पाया। यह भाला पंजे से छुड़ा तो जानूं। जो चीज़ मेरे पंजे में आ गई नेवला, वह टूट सकती है मगर निकल नहीं सकती। ऐसे हैं मेरे पंजे। भाला टूट गया। कड़ाक। नेवला भाले के डंडे से ही शुरू हो गया। ठाक ठाक। जब तक जोरदार प्रहार मेरी पीठ पर नहीं होते मुझे भी जोश नहीं आता। और मार 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 मार। उफ, मैं तो मारते मारते थक गया। अब कुछ गर्मी से आई। अब पहले इस डंडे को तोड़ता हूँ। मिल गई मुझे अतिरिक्त शक्ति। तड़ाक। अब संभाल मेरा शक्तिशाली घूंसा। ढिशुम। और एक ही घूंसे में रिंग से बाहर। क्या प्रहार है। शाबाश टनी, मार इसे। धड़ाक धाड़। टनी हवा में चलने लगा। गजब गजब, वह हवा में ऐसे चल रहा है जैसे ज़मीन पर चल रहा हो। जुग जुग जियो मेरे लाल। कालू जिन भी खुश था। यह मेरी सिखाई सर्वोत्तम कला है। शाबाश टनी, तू हवा में दौड़ भी सकता है। तभी हवा में नेवले के इर्द गिर्द दौड़ने लगा। तू तो अब भी पक्षी बनकर उड़ नहीं पाएगा नेवले, बस अब मुझसे छू भी नहीं पाएगा। सर्र। टाक ठाक। लातों का प्रहार पड़ते ही नेवला फिर रिंग में आ गिरा। फैसला तो रिंग में ही होगा। तड़ाक। फड़ाक। आहा। भड़ाक। उफ उफ उफ। अब गर्दन तोड़ता हूँ। नेवला और टनी में भयंकर युद्ध चल रहा था। फुस फुस। और फिर टनी ने अपने हाथों का ही शस्त्र बना लिया। देख तेरे मेरे हाथ अब तलवार से भी तेज धारदार बन गए हैं। हाथ नेवले के शरीर में आर पार होता। खचाक खचाक। नेवला ढेर हो गया। खचाक। नेवले को टनी ने हवा में घुमाकर फेंका। साएं। नेवला नाग बाबा के चरणों में आ गिरा। पटाक। विजयी भव वत्स, विजयी भव। तूने पहले ही युद्ध में मेरा मन जीत लिया। नेवला का खात्मा करके टनी ने फिर मशाल उठा ली। यह मशाल सबके सिरों पर घूमकर स्थिर होगी। जो इसे पकड़ेगा वह मुझसे लड़ने रिंग में आ जाएगा। मेरा अगला प्रतिद्वंदी कौन, पकड़ो मशाल। मशाल घूमती हुई अदृश्य रूप में खड़े G18 के सिर पर रुकी।
ओहो, तो यह मुझे भी देख रहा है और मुझे ललकारने के लिए मशाल मेरे सिर पर रोक दी। तोसी ने अपने इच्छाधारी अदृश्य ध्वज को बाहर निकाल लिया। बताओ मशाल खाली स्थान पर क्यों रुक गई? अदृश्य ध्वज हर शक्ति को देख लेता है। वहाँ G18 अदृश्य रूप में खड़ा है, किंतु टनी को कैसे पता? यह तो टनी जाने। G18 ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगर तेरा यही इरादा है तो ले, मैंने पकड़ ली मशाल। G18 प्रकट हो गया। हाँ, मैं 18 महाशक्तियों का स्वामी हूँ, जिसे देवलोक तक कोई नहीं हरा सकता। ठहरो G18, तुमने यहाँ प्रयोग करने के लिए छल बल का प्रयोग किया है। ना ही तुम यहाँ आमंत्रित हो और ना ही हमारी सहमति से यहाँ पहुँचे हो। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जाने के लिए ना मुझे निमंत्रण की आवश्यकता है और ना सहमति की। मैंने नकली और असली व्यूह के बीच बनी सुरंग में सैकड़ों सैनिकों का संहार किया, तब यहाँ आया हूँ। और अब तक इसलिए खामोश खड़ा था क्योंकि यहाँ देवगण उपस्थित थे और मैंने समस्त देवगणों को जाते देवताओं को और वचन दिया है कि मैं उनकी उपस्थिति में किसी पर भी वार नहीं करूँगा और ना ही अधर्म करूँगा। अब मैं चलता हूँ तौसी, जिस तरह तुमने मेरे पुत्र का वध किया उसी तरह मैं टनी का वध करूँगा और तुम में से कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। द्वंद्व में मैं तुझे दावत देकर खुद उसने अपनी मौत को दावत दी है, लेकिन मैं तुम्हें छल बल से प्रवेश और सैकड़ों सैनिकों की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। G18 की छलांग मेरे में पहुँच गया। कौन गिरफ्तार करेगा मुझे इस सर्व देश में? याद है तौसी, मुझे देवलोक में ही बंदी बनाया गया था और मैं गुरु मंत्र भूल गया था। मैंने बंदी गृह में ही देवताओं को विवश कर दिया था कि वे मुझे आज़ाद कर दें। आज़ादी की एक शर्त मुझे माननी पड़ी, यह है कि मैं उनकी उपस्थिति में ना तो किसी का वध करूँगा और ना ही कोई अधर्म। अब इस टनी से ने मुझे ललकारा है, यहाँ अब कोई देवता भी नहीं है। अब अगर मैं इसका वध कर दूँ तो कोई अधर्म नहीं होगा और फिर तुम सबसे मेरा युद्ध होगा, या फिर यह स्वीकार करो, कह दो कि यह बालक नकारा है और अपनी गलती मानकर मेरे कदमों में क्षमा मांगे। बहुत हो चुका G18, मैंने तुम्हें देखकर ही युद्ध के लिए उकसाया है। G18 से मेरी जंग में आप केवल साक्षी होंगे, कोई मेरे मदद के लिए हाथ नहीं उठाएगा। G18 को मैंने खुद ललकारा है। मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ, अपना अदृश्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। अरे बालक, तेरा सिर काटने के लिए मुझे किसी ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। G18 ने हवा में उड़ान भरी। चल उठ हवा में और संभाल मेरा वार। टनी भी हवा में दौड़ पड़ा और टनी ने जोरदार टक्कर G18 को मारी। तड़ाक! इसका सिर तो वज्र के समान है। G18 ने टनी की टांगें पकड़कर उसे ऊपर उछाला। सलाम! टनी जा टकराया व्यू के कवच से। दोनों तरफ से तीरों की बौछार शुरू हो गई। सक 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 सक। पूरे व्यू के ऊपर दोनों उड़ते हुए लड़ रहे थे। खन खन खन। मेरे हर शस्त्र की काट इसके पास है। अब मैं एक अनोखी शक्ति का प्रयोग करूंगा। तलवारें खनक रही थीं। यह शक्ति जिस पर पड़ेगी वह जड़ हो जाएगा और उसकी शक्ति समस्त शक्तियाँ काम करना बंद कर देंगी। यह मेरी देवलोक की में धर्मपत्नी थी। यह देवी शस्त्र मुझे सीनुरा की माँ ने दिया था, जिसका उसने किसी पर ना तो प्रयोग किया ना किसी को दिया। वह मेरी देवलोक में धर्मपत्नी थी जो अपने बेटे के लिए ख़त्म हो गई। इस शस्त्र की काट अभी किसी के पास नहीं।
तौसी के पास भी नहीं। तौसी और नाग बाबा के पास भी नहीं। नाग बाबा G18 ने जड़वत शस्त्र का प्रयोग कर डाला। उधार लिया शस्त्र फेंकते हो मुझ पर, यह तुम्हारा शस्त्र नहीं है। एक पतिव्रता नारी की मांग का बना शस्त्र है G18। मैं इस दैवी शस्त्र को प्रणाम करता हूँ। तड़ाक, और टनी जड़ हो गया। अब यह केवल बोल सकता है मगर कोई हरकत नहीं कर सकता। अब मैं इसका सिर काट डालूंगा। हा 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 हा। अंगारा, यह तो धोखा हुआ। पहले उसे जड़ कर दिया और फिर सिर काटना अन्याय है। और ये फेंकी मैंने बंधन डोर, इसे पार ना करके अब कोई रिंग में नहीं आ पाएगा। सर, यह धोखा है। इससे पहले कि तू टनी का वध करे, मैं तेरा सिर काट दूंगा G18। तौसी ने तीरों की बौछार छोड़ दी। सक 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 सक। किंतु बंधन डोर एक ब्रह्मास्त्र था जिसकी सीमा में कोई सहज शस्त्र प्रविष्ट नहीं हो सकता था। तीर टूट गए। यह ऐसा बंधन है तौसी कि ना इसे कोई पार कर सकता है और ना कोई शस्त्र। अब मैं सबके सामने पूरी विधि विधान से इसका सर काटूंगा। मैं कोशिश करूं कैसे जम्बू? देखो, मैं पैरों की ड्रिल बनाकर ज़मीन के नीचे अंदर से सुरंग बनाता हूँ और रिंग में बाहर निकलूँगा। तुम भी उसी रास्ते में आ सकते हो। क्या हम G18 को ख़त्म कर पाएंगे? हम उसे ख़त्म कर सकें या नहीं, लेकिन टनी को बचाकर भूलोक पर ले जा सकते हैं। यहाँ तो हर तरफ उसकी जान खतरे में है। तुम रिंग में उससे लड़ते रहना, मैं टनी को ले जाऊँगा। तभी चारों तरफ हाहाकार मच गया। साए 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 साए, खच खच खचाक। तुर्कसेन की तलवार व्यू में मार काट कर रही थी और व्यू को मकड़ा में ने बांध डाला था। अब कोई व्यू से बाहर नहीं निकल सकता। तुर्कसेन दूर रहकर तलवार का संचालन कर रहा था। व्यू का पूरा दृश्य अब मेरी आंखों के सामने है। जहाँ भी मेरी यह तलवार होती है वह दृश्य मेरे सामने होता है। यह मेरी तलवार मार काट करती टनी तक पहुँचेगी और फिर खेल खत्म। तलवार पर शस्त्रों से हमला हो रहा था। सक 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 सर, परंतु तलवार किसी के रोके नहीं रुक रही थी। खबर नागबाबा तक जा पहुंची। वह तुर्कसेन की तलवार है। उसी समय G18 ने टनी पर अपना विलक्षण दृष्टि डाली। मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि टनी के पास क्या और शक्तियां हैं और इसके पिछले जन्मों के क्या संस्कार हैं। तभी मैं इसका ऐसे वध करूंगा कि यह फिर कभी कोई जन्म ही ना ले सके। G18 पर एक शक्ति ऐसी भी थी जिससे वह किसी की भी अतिरिक्त शक्ति जान लेता था। मैं इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो शुभान में थी। शुभान जो मेरे इससे पूर्व के 18वें जन्म में था। वह टनी को देख रहा था। ओहो, मेरा सबसे पहला जन्म जब मैं एक अच्छाई सर्प था और मेरा शुभान मेरा परम मित्र था। शुभान जिस नागिन से प्यार करता था उससे मेरा विवाह हो गया। और मैं उस समय राजकुमार था और श्रीगंधा राजकुमारी, जबकि शुभान एक भील था। मेरा मित्र होने के कारण उसने एक कुर्बानी और की। श्रीगंधा के विवाह के बाद आत्मदाह करके प्राण त्याग दिए ताकि श्रीगंधा की राह में कभी दीवार ना बने। श्रीगंधा, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बकासुर के भय से। बकासुर? हाँ, बकासुर। मैंने मेरे पिता को धमकी दी है कि यदि मेरा विवाह उससे ना हुआ तो वह हमारे राज्य को तहस नहस कर देगा। किंतु अभी तो उससे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। वह आपकी शक्तियों से डरता है, इसलिए चुप हो गया।
और इस तरह मेरे पिता का जीवन भी सुरक्षित हो गया। किंतु एक दिन बकासुर ने ऐसा शस्त्र छोड़ा जिससे वह दूर से संचालित करता था, और इसी शस्त्र से उसने श्रीगंधा की हत्या कर दी, और मैं श्रीगंधा को ना बचा सका। किंतु तुम्हारे अंदर वह ज्ञान था जो इस प्रकार के शस्त्र को नियंत्रित कर सकते थे और उसकी तरंगें काट कर दिशा बदलना जानते थे। टनी, तुम मेरे भाई मित्र शुभान हो। शुभान, बकासुर के उस शस्त्री काट तुम ही हो। तुम मेरी नागिन की मौत का बदला ले सकते हो। टनी, बकासुर की तलाश में बार बार जन्म लेता रहा, किंतु उससे बदला न ले सका। टनी, यह तलवार उसी तरह का शस्त्र है, यह तुम्हारा वध करने आ रही है। अब तुम्हारी प्राण रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। टनी, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। सिर्फ तुम उस तलवार की दिशा बदल सकते हो और उसे पकड़ सकते हो। इससे अपने उस शत्रु को खात्मा कर दो। गनीमत है वहाँ G18 ने रास्ता बांध रखा है, वरना तलवार टनी तक पहुँच जाती। उसी समय जम्बू ड्रिल द्वारा रंग में प्रकट हो गया। सर्र, और पीछे पीछे अंगारा भी आ गया। अंगारा ने G18 पर हमला कर दिया। ढुसुम, G18 रिंग बंधन खोल दिया था। चल भतीजे, निकल चल, मैं तुझे सीधा व्यू के बाहर ले चलूँगा। अंकल, मैं बाहर तो जाऊँगा, मगर इस तलवार को पकड़ कर। टनी हवा में दौड़ पड़ा और पकड़ ली तुर्कसेन की तलवार। सावधान तुर्कसेन, मैं आ रहा हूँ। अंगारा, अब मेरी टनी से शत्रुता नहीं है। अब ले चलो अंकल व्यू से बाहर। व्यू तो मकड़ा ने बांध दिया है और यह तलवार ही अब तुर्कसेन का खात्मा करेगी। सिर्फ तुर्कसेन ही के रास्ते, अब सिर्फ सुरंग के रास्ते ही निकला जा सकता है। जम्बू ले चला टनी को। सर्र, और पीछे पीछे अंगारा भी उसी की राह से निकल पड़ा। वह खतरे में पड़ सकता है, मुझे भी चलना चाहिए। युद्ध तुर्कसेन से है, टनी की रक्षा मैं करूँगा। मुझे भी इसी रास्ते से निकलना होगा। ये सब निकल गए नाग बाबा। क्या व्यू से सैनिक युद्ध में नहीं जा सकते? नहीं, व्यू मकड़ा के जाल में है। तब मुझे भी उसी रास्ते से जाना होगा। तौसी भी बाहर निकला उसी सुरंग से। तुर्कसेन की सशस्त्र वाहिनी भी तभी आगे बढ़ रही थी। हम आज राजधानी पर अपनी ध्वजा फहरा देंगे। हैं, यह व्यू का दृश्य अब नज़र क्यों नहीं आ रहा? और मेरी तलवार? जब तक जम्बू और टनी ने तुर्कसेन की सशस्त्र वाहिनी पर आकाश मार्ग से हमला किया। सर्र, सक 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 सक। ओहो, तलवार टनी के हाथ में है। G18 भी जंग में उतर गया। मैं अभी इसकी सशस्त्र वाहिनी को ठिकाने लगाता हूँ। तुम तुर्कसेन का पीछा करो टनी। G18 ने अग्नि किरणों से सेना पर हमला कर दिया और तौसी की बाण वर्षा से सेना में भगदड़ मच गई। सक 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 सक। अंगारा जमीन से लड़ रहा था। तुर्क से सेना का संचालन छोड़ भाग निकला। मुझे अतिशीघ्र मकड़ा के देश में पहुंच जाना चाहिए। तिलिस्मी मुझे बचा सकता है। टनी उसका पीछा कर रहा था। देख, मैं तेरे सिर के ऊपर से दौड़ रहा हूँ, तेरी तलवार लेकर। तिलिस्म द्वार तक पर पहुंचा तुर्कसेन। हैं, द्वार बंद है? इसी से तो मेरी खानदानी तलवार ही खोल सकती है, या फिर मकड़ा। मकड़ा व्यू को बांधे है। मकड़ा देव, मेरी रक्षा करो। व्यू को आज़ाद करके यहाँ पहुँचो। मकड़ा ने जाल तोड़कर लौटना चाहा। अब इतने महारथियों से बचकर कहाँ जाएगा मकड़ा?
देख देख उस तरफ नाग बाबा और इस तरफ मैं। और मैं आकाश में तेरी हर दैवी शक्ति की काट करूँगा। मकड़ा ने चौतरफा हमले शुरू कर दिए। सड़ 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 ठन 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 ठन। मकड़ा पर भी चारों दिशाओं से आक्रमण हो गया। सक 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 सक, साए साए साए, सन्न सन्न सन्न। G18 अपने दिव्यास्त्रों से मकड़ा के शस्त्र काट डाले। चूं सूं, भयंकर युद्ध छिड़ गया मकड़ा और तौसी में। तड़ाक कड़ाक। उधर टनी भी जा पहुंचा तिलिस्म द्वार पर। मैं आ गया हूँ तिलिस्म खोलने, लेकिन तिलिस्म में सिर्फ तेरा सिर कट कर जाएगा तुर्कसेन। तुर्कसेन का सिर काट दिया तनी ने। शायद तू नहीं जानता, तेरा सिर इसी तलवार से काटा जा सकता था, वह भी देवस्थल पर। खचाक। तलवार के साथ ही कटा हुआ सिर तिलिस्म में चला गया। साए, अब तेरा सिर कटते ही तिलिस्म में खत्म हो जाएगा, यही विधान है। तुर्कसेन की सेनाओं का सफाया किया जम्बू और अंगारा ने। सर, जम्बू के सिर से निकले चक्र और अंगारा के चलाए अग्निशस्त्र। रट। तिलिस्म टूट गया, बिखर गया कल्पदेश, और अब मैं भी खत्म। घायल मकड़ा का शरीर जल उठा। भक्क। बस अब सब ठीक है। सर्वदेश से भयानक तबाही का अंत हो गया। तिलिस्म टूटते ही मकड़ा की दैवी शक्तियाँ खत्म हो गईं, इसलिए वह भी जो जल उठा। किंतु नाग बाबा, मैं चाहता हूँ कि टनी की अभी और प्रशिक्षण दिया जाए। क्या आप उसे मेरे सपुर्द करेंगे? अवश्य। किंतु आप युद्ध में क्यों सम्मिलित नहीं हुए ऋषिराज? मैं अपनी आंतरिक दृष्टि से टनी का युद्ध देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। मेरी दृष्टि बस टनी पर थी। अब मेरी आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसकी खामियां दूर करूंगा। हे सम्राट तौसी, आज से हमारा भी बैर ख़त्म। टनी ने मेरे सबसे पहले जन्म का मित्र है और मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़नी है। कमाल है, टनी ने दुश्मनों से दोस्ती भी करा दी और सर्व देश के सबसे बड़े शत्रु का खात्मा भी कर डाला। जुगनू सब सुन रहा था। जब मैं इसकी खोपड़ी पर बैठूंगा तब आएगा मज़ा। वो आ रहा है टनी। सारे सब देश में टनी की जय जयकार गूंज रही थी। टनी की जय हो, टनी जिंदाबाद। टनी ने सब महापुरुषों को प्रणाम किया। और फिर माँ के पास पहुँचा। अब मैं कुछ समय आपके पास रहूँगा माँ। हाँ पुत्र, मैं तुझे चक्षुभेदी से देखती थी। चल अब मेरे साथ। अप्सरा के साथ टनी महल की ओर चल पड़ा। पीछा नहीं छोड़ूंगा। नाम मेरा है जुगनू। जिसके सिर पर बैठ जाऊं वो हुआ मेरे बस में। आगामी अंक में पढ़िए टनी द ग्रेट। दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स मल्टी स्टार तौसी का नामकरण संस्कार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं आगे फिर किसी और कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।